गर्मियों के मौसम में अक्सर सब्जियों की कमी हो जाती है, तो हमें समझ में आता नहीं है कि हर रोज़ हम सब्ज़ी में क्या बनाएं। तो बिना सब्ज़ी के आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम आपके साथ प्याज और दही की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। प्याज और दही की सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि पनीर की सब्ज़ी भी आपके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। जो भी तेल आपको खाने में पसंद है, आप उसी तेल से इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तेल जैसे ही गरम हो जाए, हम इसमें आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा और 7 से 8 कड़ी पत्ता डाल देंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ चटकने लग जाए, हम इसमें 3 प्याज को काट के डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ का प्याज को हमने स्लाइस काट लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको चलाते हुए पका लेंगे। 2 मिनट तक हमने प्याज और मसाले को अच्छे से पका लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप दही लिया है और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। और दही हमने काफ़ी थिक लिया है, क्योंकि हम इसमें बाद में 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। तो मेथी को हाथों से इसी तरह तोड़ लेना है और डाल देना है पाउडर बना के। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी आप दही ऐड करें तो फ्लेम को बंद करने के बाद इसे ठंडा कर ले, फिर दही ऐड कर दें, वरना आपकी दही फट सकती है। तो अभी हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाएंगे। तो आधा कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और आधा कप पानी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच कटी हुई पुदीना की पत्ती और 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी और ऐड करेंगे। टोटल हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम 2 चुटकी चीनी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो फ्लेम को हमने अभी मीडियम हाई रखा है और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसको पका लिया है और ये ठीक हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था और ये देखिए सारा तेल ऊपर आ चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार दही की ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को चावल, पराठे या रोटी के साथ में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आज हम आपके साथ पराठे की रेसिपी भी शेयर करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा पुदीना की पत्ती डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे और पराठे बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने आटे को पहले ही गूँथ लिया है। ये वही आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं। तो इसी से आज हम पराठे बना के तैयार करेंगे। दही की सब्ज़ी बनाते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है, दही आपको फ्रेश इस्तेमाल करना है। इस दही को हमने रात में ही जमाया था और सुबह में इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। दही और प्याज की इस रेसिपी को जब हमने पहली बार बनाया था तो घर में सब लोगों को काफ़ी पसंद आई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये रेसिपी। तो हर रोज़ हम लोगों की बस एक ही टेंशन होती है, खाने में आज क्या बनाएं।
तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम पराठे डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो हमने पराठे बना के तैयार कर लिया है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो राजस्थान का बहुत ही फेमस डिश है ये। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को बनाते टाइम में बस एक ही बात का आपको खास ध्यान रखना है कि दही आपकी फटनी नहीं चाहिए। फ्लेम को बंद करने के बाद ही आप दही डालें। तो खाने में ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।